वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बेलारूस पहुँच गए। मंसिक के विक्ट्री स्क्वायर का दौरा, जंग अजीम दोई में चाबहक फौजी एहलकारों की यादगार पर फूल रखे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात ताताड़, मुअव्विन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बेलारूस के सदर से मुलाकात करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। वाशिंगटन और बीजिंग के दरमियान तजारती जंग में शिद्दत, चीन और अमेरिका के दरमियान दो तरफा तजारत तकरीबन ख़त्म हो गई। ज़्यादातर चीनी सामान पर अमेरिकी टैरिफ की शरह 145% है। वाइट हाउस ने वजाहत कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से दरामदात पर 125% लेवी लगाने का ऐलान किया था। अब वाइट हाउस ने तस्दीक की है कि ये मौजूदा 20% टैक्स के अलावा है। अमेरिकी सदर ने चीन पर टैरिफ बढ़ाने की वजह भी बता दी। कहते हैं चीन आलमी तजारती निज़ाम का बदतरीन मुजरिम है। जल्द बीजिंग को एहसास हो जाएगा कि धोखा देना काबिल कबूल नहीं है। चीन के साथ भी डील हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के अलावा दीगर ममालिक को इजाफी तजारती टैरिफ में 3 माह की छूट दे दी। अमेरिकी टैरिफ मुअत्तल होने का असर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 2036 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,16,189 पॉइंट्स पर पहुंच गया। अमेरिकी स्टॉक मार्केट में मामूली इजाफे के बाद फिर मंदी, तकरीबन 2000 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। दीगर ममालिक की स्टॉक मार्केटों में तेजी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में भी 4% इजाफा। ब्रेंट ऑयल $65 फी बैरल से तजावज़ कर गया। अमेरिकी टैरिफ का तरक्की पजीर मुल्कों पर असर हो रहा है। टैरिफ के मामले को हल करना चाहिए। तर्जमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहते हैं पाकिस्तान हमेशा मुश्किल वक्त में अपने अफगान बहन भाइयों के साथ खड़ा रहा। अपनी सरहदों को आज़ाद और महफूज बनाना हमारी पॉलिसी है। गैर कानूनी मुकीम लोगों की वापसी का अमल जारी है। खारजा पॉलिसी विफाक का मामला है। सूबाई हुकूमत के अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के TORs का मामला अफगान डेस्क से चेक करेंगे। बगराम में एयरबेस कायम करने का मामला अफगानिस्तान और अमेरिका का अंदरूनी मामला है। UAE में पाकिस्तानी वीज़ों पर मुकम्मल पाबंदी नहीं। चीन पाकिस्तान का करीबी शराकतदार है। चीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। वफाकी काबीना ने PIA के 100% शेयर्स फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। खरीदार को इदारे का इंतजामी कंट्रोल भी मुंतकिल करने की मंजूरी दी गई। सराय के मुताबिक शेयर्स के फरोख्त 3 मुमकिन तरीक़ों से की जाएगी। आलमी और मकामी अखबारात में नई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शाया की जाएगी। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से एशियाई तरक्याती बैंक के वफ़द और वर्ल्ड बैंक के रीजनल डायरेक्टर बराए जनूबी एशिया की मुलाकात। पेट्रोलियम सेक्टर में तकनीकी मुआवनत के प्रोग्राम्स पर तबादला ख्याल। अली परवेज़ मलिक ने कहा कि रैकेटिक मनसूबे से बैनुल-अक़वामी सरमाकारी की मज़ीद राहें हमवार होंगी। हुकूमत सरमाकारों को हर शोबे में सहूलत फराहम कर रही है। मुल्क में दहशत गर्दी के वाक़यात की कड़ियाँ अफगान शहरियों से मिलती हैं। मुल्क की मुफाद में अफगान शहरियों की वापसी का फैसला किया गया। फॉरेन पॉलिसी सूबाई मामला नहीं। वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि अफगान शहरी को बाइज़्ज़त तरीके से वापस भिजवाया जा रहा है। कोई भी अफगान शहरी अब दस्तावेज़ात के बगैर पाकिस्तान नहीं आ सकेगा। किसी को गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रहने की इजाज़त नहीं। इनखला की मदद में किसी किस्म की तौसील नहीं दी जाएगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को आर्टिकल 203 के तहत अदालती अफसरों को इंतजामी मुदाखलत से बचाने के आईनी इख्तियार हासिल है। 9 मई मुकदमात की मुंतकली के हवाले से पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज के खिलाफ रेफरेंस नाकाफी शवाहिद के बिना पर मुस्तरद किया गया। तबसरे ज़ाती नौइयत के हों तो वो आइंदा कार्रवाइयों में असरअंदाज नहीं होंगे। अदालत ने मुकदमात मुंतकली की दरख्वास्त शवाहिद की कमी के बायस मुस्तरद कर दी। कहा कि रियासत के एहलकारों के तर्ज अमल पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के रिमार्क्स इंतजामी दायरा इख्तियार में आते हैं। हम पर IMF की बारूदी सुरंगें बिछाने का इल्जाम लगाया गया। बिलावल भुट्टो बताएं हमने कौन सी डील खत्म की।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा शहबाज शरीफ कहते हैं यह हमारा आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। ये वाहिद वज़ीर आज़म है जिन्होंने 3 साल में 4 मुआहदे किए। हुकूमत बताए सऊदी अरब से कितने बिलियन डॉलर लाई। बशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम बोले पाकिस्तान की तारीख की सबसे कम शरह नमू है। मईशत बहाल करने वाले बताएं कि शरह नमू इतनी निचली सतह पर कैसे आ गई। बेरोज़गारी के बायस 8 लाख अफराद मुल्क छोड़ गए। 1 करोड़ से ज़्यादा बेरोज़गार हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में माइंस एंड मिनरल्स तरमीमी बिल पर PTI में इख्तलाफात। अली अमीन गंडापुर और आतिफ खान आमने सामने। आतिफ खान की PTI पार्लियामेंटेरियन व्हाट्सएप ग्रुप में बिल की मुखालफत। कहते हैं माइंस एंड मिनरल्स बिल खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के हक़ में नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सवाल किया क्या आपने बिल पढ़ा है? अगर अंग्रेज़ी नहीं आती तो बिल की उर्दू कॉपी भेज दूंगा। माइंस एंड मिनरल्स तरमीमी बिल में कोई मसला नहीं, मसला आपकी ज़ात का है। आतिफ खान का अली अमीन गंडापुर की बात का जवाब देने से खुरैस। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायज़ा। मरियम नवाज का कारोबार फाइनेंस के लिए ज़रूरत के मुताबिक लोन देने का हुक्म। नई यूनिट कायम करने वाले कारोबारी अफराद की हौसला अफजाई की हिदायत। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कारोबार फाइनेंस के लिए 80,000 से ज़्यादा अफराद की कर्ज की दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई। मरियम नवाज की कर्ज हासिल करने वाले अफराद से फ़ोन पर बातचीत। वज़ीर आला की कारोबार फाइनेंस स्कीम में शामिल अफराद की कामयाबी की दुआ। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में बादलों की एंट्री। डेरा गाजी खान में हल्की से दरमियानी बारिश का सिलसिला जारी। कोटअदू में तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतअद्दिद फील्ड स्ट्रिप कर गए। उधर टांग शहर और मुज़फ्फराबाद में मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी। मौसम सर्द हो गया। डेरा इस्माइल खान और लंडी कोतल में तेज़ आंधी और गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी से गंदम और चने की फसलों को नुकसान का अंदेशा।